देखिए, मैं आज आपको बिजनेस लॉ पेपर फर्स्ट में उद्देश्य एवं प्रतिफलों की वैधता, लीगल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंट्राडिक्शन है। उद्देश्य और प्रतिफलों की क्या वैधता है, क्या नहीं, इस पे अपन आज डिस्कस करेंगे। धारा 10 में ये अपेक्षा करती है, धारा बिजनेस लॉ की धारा ये अपेक्षा करती है कि वैध अनुबंध का उद्देश्य एवं प्रतिफल दोनों ही वैध होने चाहिए। यदि उनमें से कोई भी विधि विरुद्ध हो तो गैर कानूनी ठहराव हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी अनुबंध हो वह वैध हो, जिसमें कि कोई तथ्य जो एज पर रूल्स के तहत ही होने चाहिए। अब ठहराव का उद्देश्य या प्रतिफल कब विधि विरुद्ध होता है, इस पे अपन डिस्कस करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ अनलॉफुल, इसमें मैं आपको धारा 23 के अनुसार किसी भी ठहराव का उद्देश्य विधि विरुद्ध गैर कानूनी तब माना जाता है जबकि वह ठहराव किसी भी राज नियम द्वारा वर्जित हो, निषेध हो। ठहराव ऐसी प्रकृति का हो जिसका मान्यता देने से भी वह राज नियम के प्रावधानों से निष्फल हो जाता हो। ठहराव कपट पूर्ण ना हो, क्योंकि ठहराव अनैतिक ना हो और ठहराव लोक नीति के विरुद्ध हो। इन सब की वजह से हम जो है ठहराव को गैर कानूनी घोषित कर सकते हैं। अब राज नियम द्वारा वर्जित कोई भी ठहराव राज नियम की व्यवस्थाओं के प्रतिकूल हो, राज नियम की सामान्य नीति अथवा आशय के विरुद्ध हो, वह गैर कानूनी या विधेयक प्रावधानों के द्वारा वर्जित ठहराव अवैध होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी कानून है, जो प्रावधान है, उसके अनुरूप ही होगा, तभी जाके वो ठहराव वैध माना जाएगा। इसमें निम्नलिखित दो बातों को, जबकि अनुबंध में दिए गए वचन राज नियम द्वारा वर्जित हो, वचन ऐसे प्रतिफल के लिए दिया गया हो जो राज नियम के द्वारा वर्जित हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप आबकारी एक्ट के अनुसार दुकान का लाइसेंस, दारू की दुकान का लाइसेंस दिया जाता है। अधिनियम में ऐसे प्रावधान थे जो लाइसेंस की बिक्री, हस्तांतरण, पट्टे देने का, साझेदारी करने का वर्जित थे। वादी ने अपने शराब दुकान पर साझेदार बना लिया तो वह समझौता अनुबंध गैर कानूनी हो जाएगा। राज नियम किसी राज नियम की व्यवस्था को निष्फल करने वाला ठहराव हो। ऐसे प्रावधान यदि पक्षकार कोई भी ठहराव करते हैं जिसमें देश की प्रचलित राज नियम की व्यवस्थाओं ही निष्फल या निष्प्रभावी बेकार हो जाती हैं, तो ऐसे अनुबंध को अवैध माना जाता है। ये व्यवस्था चाहे सामान्य या राज नियम के संबंध में हो, हिंदू मुसलमान राज नियम के संबंध में हो, ऐसी व्यवस्थाओं को हम कपटपूर्ण ठहराव, जब किसी व्यक्ति के बीच में कोई ठहराव होता है तो उसके बीच में आपसे समझौता होता है कि वह किसी प्रकार के
गैर कानूनी काम नहीं करें। दो पक्षकार आपस में तीसरे पक्षकार के साथ कपट करते हैं तो गैर कानूनी हो जाता है। अब नेक्स्ट है व्यक्ति अथवा संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला ठहराव। कि जब कभी किसी का ठहराव के फलस्वरूप किसी व्यक्ति की संपत्ति को हानि पहुंचती है, ऐसे ठहराव को गैर कानूनी कहते हैं। और अनैतिक ठहराव से तात्पर्य है कि किसी अनैतिक कार्य के लिए यौन संबंधी अनैतिक कार्य से है। उदाहरण बतौर से पारखी बनाम महादेवा दास के मामले में अनैतिक ठहराव को स्पष्ट करते हुए न्यायाधीश सुबैया राव ने निम्नलिखित ठहरावों को अनैतिक ठहराव सम्मिलित किया है। उदाहरण बतौर उपपत्नी रखेल के रूप में रखना, वैश्यालय में ले जाने वाली वस्तुओं को किराया देने पर बेचने पर वैश्यावृत्ति कराना, ये सब गैर कानूनी होते हैं, ये अनैतिक कार्य होते हैं जिसमें कि गलत कार्य हो उनको उद्देश्य अनैतिक उद्देश्य के माने जाने वाले प्रतिफल के अवैध रूप से होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो ठहराव होते हैं वो गैर कानूनी होते हैं। अब देखिए दूसरा है आपके कि वैवाहिक संबंधी मन दस्तावेज करने वाला ठहराव। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो विवाह संबंधी कोई ठहराव किया हो और उसमें तलाक दे दें, तो इस तरह के होते हैं। यौन संबंधी अनैतिक को बढ़ावा देने वाला ठहराव। कुछ ऐसे ठहराव होते हैं जो वेश्याओं को धन उधार देना, मकान किराए पर देना, गहने कपड़े इत्यादि, ये अनैतिक बढ़ावे को देने वाला होता है। और लोक नीति के विरुद्ध, इफ़ यू अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, सरकार द्वारा अधिनियम में कहीं भी नहीं दिया गया है कि यह शब्द अतिचलित है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के ठहराव सम्मिलित होते हैं और इसमें लोकहित में जो कोई हानि पहुंचती है वो ठहराव अनुचित माना जाता है। लोक नीति के विरुद्ध ठहराव के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। फिर भी जैसे कुछ ऐसे चीज़ हैं जिन पर अपन कल करेंगे। थैंक्स।